हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है जीके का वीडियो। इसमें जीके की क्वेश्चन आंसर है। इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आंसर को मैंने इसमें शामिल किया है और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार कम से कम 20 से 25 बार रिपीट हो चुके हैं, जो भी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ताराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया वो किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। सही उत्तर है इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य ताराइन का ये युद्ध लड़ा गया था, जो सन 1191 में लड़ा गया था और ताराइन का प्रथम युद्ध था। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। दूसरा है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी के बाद में, 1833 ईस्वी में बाद में, या 1858 ईस्वी के बाद में, या 1799 ईस्वी के बाद? सही उत्तर है इसका सन 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उन्होंने अपने नए नए तरीके अपनाए। तो उन्होंने कहा इनको आपस में लड़ा दो, नहीं तो ये इकट्ठे हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने एक नई चीज़ अपनाई, फूट डालो और शासन करो। ये नीति अपनाई गई सन 1858 में। राइट आंसर इज 1858, ऑप्शन सी इज। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो गुप्त समाज की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून? तो इनमें से जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है हमारी आकाशगंगा का। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य में? देखिए, ये जो धाराएं हैं ना, ये अक्सर पूछी जाती हैं। गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है और कौन सी किस महासागर में बनती है। इसका एक अलग से भी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगुलहास की जो धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हिंद महासागर। अगुलहास की धारा पूछी भी बहुत जाती है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड भाग जो है, जिसे क्रोड कहते हैं, किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और जस्ता, लोहा, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में, एसएससी में, साथ ही जो टीईटी की परीक्षाएं होती हैं उनमें। मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है ये, इसको हमेशा याद रखना कि ये पृथ्वी का भीतरी वाला भाग है ये बना होता है लोहा और निकेल से। सही उत्तर ऑप्शन डी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? तो उस समय ये जो था, कहना चाहिए गवर्नर जनरल जो भारत में था जब 1857 का गदर हुआ था, वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी? तो ये नदी है नर्मदा। ये विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच से होकर बहती है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, एटॉमिक प्लांट, कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनुम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य? तो ये जो है सबसे पुराना है तारापुर परमाणु संयंत्र। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां? ये भी बहुत पूछा जाता है यूपीएसएससी की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में, रेलवे में, टीईटी में, सभी में ये बहुत पूछा जाता है। किसी न किसी साल ये रिपीट हो ही जाता है। तो मतलब साल में अगर मान लीजिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 5-6 एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसको भी हमेशा याद रखें कि आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला ये तो यूपीएससी में और जो भी आपकी जो कंबाइंड एग्ज़ाम होती है ना,
उनमें ये बहुत पूछा जाता है, एसएससी का CHSL GD वगैरह। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में लिखा हुआ जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस संदर्भ से लिए गए? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत? तो इनमें से ये किससे लिया गया है, ये पूछा गया है। ये लिया गया है हमारे मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु में स्थित है। बिल्कुल इसका आखिरी पॉइंट है जो जहाँ पे धरती ख़त्म हो जाती है, बाद में 2 बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पे विवेकानंद की प्रतिमा बनी है, कन्याकुमारी जी का मंदिर है, एक संग्रहालय भी है। तो वहाँ पे उसको नाम दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहाँ पे विवेकानंद नीचे जाकर वहाँ पे ध्यान किया था, साधना की थी, इसलिए उसको वहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का नाम दिया गया है। वो बिल्कुल आखिरी पॉइंट के पत्थर हैं, वो 2 बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वही आखिरी छोर है भारत का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, लंदन में हुआ था। हमेशा याद रखें, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और भीमराव अम्बेडकर सब में गए थे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन? ये भी वहीं का ही किस्सा है गोलमेज सम्मेलन का। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से सम्मेलन का किस्सा है, पहले, दूसरे या तीसरे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें किसी एक में कहा गया था। ये किस में कहा गया था? आप राइट आंसर कमेंट में करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही से बता पाते हैं। तो अर्धनंगा फकीर हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन में से कहा था? चर्चिल ने। गांधी जी गए थे गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से, अम्बेडकर जी भी गए थे। उन्होंने गांधी जी की वेशभूषा देखी और उनको अर्धनंगा फ़कीर कह दिया। गांधी जी बहुत नाराज़ हुए इस बात से और फिर वो चले आए, बाद के जो सम्मेलन हुए इसमें नहीं गए थे। और जो अम्बेडकर जी थे वो हर सम्मेलन में शामिल हुए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं? काजीरंगा याद रखें, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम में है और ये सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो गेंडा है वो काजीरंगा असम में पाया जाता है। देखिए हर नेशनल पार्क में कुछ ना कुछ जैसे विशेष होते हैं, जैसे जो टाइगर कार्बेट वाला है इसमें आपको टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व है। ये असम वाला है, ये आपका ये गेंडे से, इसमें गेंडे को संरक्षण दिया गया है। इस तरह के कई अभ्यारण्य पार्क ऐसे हैं जो किसी विशेष एक प्रजाति के लिए ज़्यादा वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो उनको ज़्यादा उनकी प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास? तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये जो है डेयरी विकास से रिलेटेड है। इसमें दुग्ध उत्पादन से संबंधित इस पे जो योजना बनाई गई थी उस पर काम हुआ था और काफ़ी ये सफल रही थी योजना। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पे दुग्ध उत्पादन भी रखा मिल सकता है, तो उसको भी सही कीजिएगा अगर डेयरी वाला ऑप्शन ना हो तो। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर? तो खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है आपका। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च या 15 अगस्त? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन याद रखिएगा गांधी जी आए थे भारत में साउथ अफ्रीका से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब? मोहनजोदड़ो जो है मुख्य रूप से सिंध में स्थित है और सिंध इस समय पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहीं पर मोहनजोदड़ो की हेरिटेज साइट है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद? तो इनमें से स्वामी विवेकानंद की जो जन्म का दिवस है उसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 2, 6, 8 या 10? तो भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 8। इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, इनको देख लेते हैं इनको। आई होप ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं 20 से 25 बार रिपीटेड हैं, बार बार आए हैं
आते रहते हैं और आगे भी आएंगे, ये निश्चित है। इसलिए इसको अच्छे से देख लें, इनके सारे ऑप्शंस आप लिख लें, इसको याद कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पर जो भी आपको जीके के वीडियोज़ मिलेंगे रोज़, उनको देखा करें, आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।